ठीक है, जैसे कि हमने कल कल हमने क्या किया था बताइए, कल लास्ट क्लास कहाँ पे थे हम, कोई बताएगा? वेयर वी आर एग्जैक्टली? यस 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 यस, सब लोग रेडी हो तो बताइए, कल हम कहाँ तक थे भैया? कल हमने क्या देखा था एट द एंड? वही इंपॉर्टेंट चीज है कि चल क्या रहा था क्लास के अंदर। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वन शुड नो। चलो ठीक है, कोई कुछ बोल रहा है? मेगास्पोरोजेनेसिस, सब लोग भूल के रख रहे हैं यार। ओके, एम्ब्रियोसैक फॉर्मेशन, ठीक है। सो सबके दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा है। कल हमने क्या किया था? कल हमने देखा था, क्या देखा था? दो चीजें देखी थी। क्या देखा था? हाउ पोलन ग्रेन किस तरीके से बनता है, बनने की प्रक्रिया देखी थी। और साथ साथ में क्या, किस तरीके से एम्ब्रियो सैक बनता है, इसकी प्रक्रिया हमने कल देखी थी, राइट? तो इसके बारे में हमने कल डिस्कशन किया था। ओके, कल का टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमारा ये था, तो हमारे पास पोलन ग्रेन आ गया था। सही बात है, यस 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 यस। यानी दो प्रक्रिया देखी थी हमने। क्या देखा था? फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड व्हाट? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, राइट? एंड दिस इज व्हाट, इसको बोलते हैं हम मेगास्पोरोजेनेसिस, राइट? ये दो इवेंट हमने क्या किए थे, फोकस किए थे, जो इसके ऊपर ध्यान दिया था और इसको क्या किया था हमने कल कंप्लीट किया था। ओके, सो नाउ हम आगे चलते हैं। तो आगे डिस्कशन करेंगे हम किस तरीके से प्रोसेस होता है। देयर इज एन प्रोसेस कॉल्ड एज व्हाट? पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन का किस तरीके से प्रोसेस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो व्हाट इज पॉलिनेशन? नाउ यू नो वेरी वेल, पॉलिनेशन आपने सुना होगा, आपको बहुत इसके बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन नहीं होगा पहले से, ठीक है? कैन यू टेल मी द वन एग्जांपल? आप कोई एग्जांपल बता सकते हैं कि पॉलिनेशन करने में हेल्प करता है? एनी एनिमल विद इन द किंगडम एनिमलिया, एक कोई पर्सन जो कि पॉलिनेशन करने में हेल्प करता है, वेरी प्रोमिनेंट। यू नो पॉलिनेशन तो पता है ना, पॉलिनेशन? यस यस, ऑब्वियसली। विशेष, श्रद्धा, आर्या, श्रावणी, भावेश, हनी बीस, वेरी कॉमन है ना, बच्चा बच्चा जानता है। आप क्या, आप तो बड़े हो गए, आपको तो पता ही होना चाहिए। ओके, सो ईच एंड एवरी, ओके यस, somebody is telling another, butterflies, birds, good. भावेश एंड सानिका पाटिल, ब्रिलियंट, आपका भी आंसर वैलिड है। लेकिन मोस्टली ऐसा एनसीईआरटी के अंदर सेंटेंस है, प्रोमिनेंटली अगर देखो ना, प्रोमिनेंटली सबसे ज्यादा जो मिलता है, तो प्रोमिनेंटली कौन मिलता है भैया? प्रोमिनेंटली क्या मिलता है? हनी बी मिलता है। ओके, इंक्लूडिंग समटाइम्स बर्ड्स। ओके, यू नो बर्ड्स, हमिंग बर्ड के बारे में आपने सुना होगा, वेरी स्मॉल बर्ड, सिर्फ अपने थंब के साइज का रहता है, दैट बर्ड इज देयर। ओके, दैट इज हमिंग बर्ड इज देयर। ओके, बटरफ्लाई तो बहुत सारा मतलब वैरायटी है। कहा जाता है कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में अगर कोई वेरिएशन मिलता है एनिमल के अंदर, तो वो कौन है? बटरफ्लाई। पता होना चाहिए, सारे क्वेश्चंस, ये सारे पॉइंट नीट के रिलेटेड है, ये सारे पॉइंट वैलिड है, आपको पता होना चाहिए। ओके, सो चलिए भैया आगे चलते हैं। तो पॉलिनेशन में प्रोमिनेंटली कौन हेल्प करता है? हनी भी हेल्प करता है, ये तो पता चल गया। ओके, सो जिनको कुछ पता नहीं उनके लिए बता रहा हूं, पॉलिनेशन मतलब इतना याद रखिए, सिंपल चीज है। क्या सिंपल चीज है भैया? अभी दो पॉसिबिलिटी, आइदर वन पॉसिबिलिटी, टू पॉसिबिलिटी। अगर मान लीजिए कोई फ्लावर है, देयर इज एन फ्लावर, चलो ठीक है, निकाल देते, क्या दिक्कत है? ये रहा आपका फ्लावर, चलो ठीक है, दिस इज व्हाट फ्लावर इज देयर। एंड विद इन द फ्लावर, ये रहा आपका ओहरी, राइट? इसको हम बोलेंगे कार्पेल बोल सकते हैं, या फिर पिस्टल बोलो, like that what we can say. And there is then your anther is there. Okay, so this is what your thalamus, जो कि निकालना जरूरी रहता है, ठीक है? ये रहा आपका फ्लावर, ठीक है? सो भैया सिंपल चीज याद रखिए, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी? क्या बोल सकते हैं, सिंपल तरीके से बोल सकते हैं। यहाँ ये जो एंथर है, एंथर के अंदर क्या रहता है सर? एंथर के अंदर रहते पोलन ग्रेन्स, सही बात है। ओके, तो हो इस तरीके से रहेगा सर, इसके अंदर जो पोलन ग्रेन्स है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? एंथर डिहैंस होता है। डिहैंस होता है मतलब क्या होता है? फटता है, ये पता है हमें। एंथर का क्या होता है? एंथर होता है डिहैंस। डिहैंस का मतलब फटना, या फिर आपके लैंग्वेज में बोल सकते हो बस्ट होना, बस्ट, इट विल गेट बस्ट। एंड व्हाट हैपेंस, इसमें से जैसे फूटेगा तो क्या होगा? उसमें से क्या होगा? बहुत सारे पोलन ग्रेन बाहर निकलेंगे। देयर आर टू पॉसिबिलिटी, वन पॉसिबिलिटी व्हाट, ये पोलन ग्रेन आएंगे और इसी स्टिग्मा के ऊपर गिर जाएंगे। देखिए पोलन ग्रेन किसके ऊपर गिरते हैं? किसके ऊपर गिर रहे हैं? ये जो आपका स्ट्रक्चर है इसके ऊपर, किसके ऊपर गिर रहे हैं? स्टिग्मा। स्टिग्मा के ऊपर क्या होगा? पोलन ग्रेन गिरेंगे। स्टिग्मा अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूँ, ये स्ट्रक्चर रहा, हमने देखा था, राइट? तो ये वाला ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज व्हाट? स्टिग्मा, राइट? ओके, सो दिस इज व्हाट, तो ये जो प्रक्रिया है, क्या यहां से पोलन ग्रेन आके इसके ऊपर गिरना, राइट? दिस इज व्हाट, ये जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पॉलिनेशन। इट इज कॉल्ड एज द पॉलिनेशन, सही बात है। ओके, नाउ क्वेश्चन इज दैट सर इसमें क्या है?
इसमें तो इजीली हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पॉलिनेशन करवाने के लिए अलग अलग पर्संस इन्वॉल्व होते हैं। किस तरीके से? अगर किसी ने पूछा तो पॉलिनेशन किस किस चीज के द्वारा होता है, याद रखना, एक रहता है अबायोटिक फैक्टर्स, अबायोटिक फैक्टर्स, एंड सेकंड आर व्हाट, बायोटिक फैक्टर्स। आप बोले ये सब चीज क्या है सर, बायोटिक फैक्टर अबायोटिक फैक्टर क्या है? आपने सुना होगा, बायोटिक मतलब जिसके अंदर लाइफ रहता है, जिसके अंदर जीव रहता है उसको बोलते हैं बायोटिक, जिसके अंदर प्राण है उसको बोलेंगे बायोटिक। सही बात है। सो बायोटिक कौन कौन लोग हैं? तो इसके अंदर कौन आएगा? बर्ड्स, जैसे आपने बोल दिया राइट, हनी बी, राइट। इसके बाद आपने क्या बोल दिया भैया, वन मोर थिंग इज बटरफ्लाई, ये सब लोग। और भी है, इंक्लूड नहीं करना चाहता लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसलिए मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। समटाइम्स एनिमल आल्सो, डिफरेंट डिफरेंट जो चार पैरों वाले एनिमल्स है वो भी कई कबार क्या करते हैं, मतलब हेल्प करते हैं। ओके, बाद में देखेंगे। एंड व्हाट अबाउट द अबायोटिक? समटाइम्स देखिए भैया, एयर, एयर भी तो पॉलिनेशन करवाने में हेल्प करती है। सही बात है। सो व्हाट वी कैन से, हाउ एयर हेल्प्स इन पॉलिनेशन? सिंपल चीज है भैया, अगर कहीं एंथर है यहाँ पे, हियर इज एन एंथर इज देयर, ओके, किसी फ्लावर का एंथर है और किसी ये फ्लावर का स्टिग्मा है, ये रहा आपका किसी फ्लावर का पिस्टल का स्टिग्मा है, तो यहां से पोलन ग्रेन क्या होगा, उड़ के चला जाएगा इसके ऊपर, तो ये क्या होगा, इसको बोलेंगे एयर पॉलिनेशन। सही बात है। या फिर कई बार बुक में ऐसा लिखा जाता है, उसको बोलते हैं विंड पॉलिनेशन, विंड मतलब हवा, वही सही बात है भैया। अच्छा, कोई कुछ बोलना चाहता है? सजीव मराठी में, अच्छा मराठी में सजीव बोलते हैं, जीव रहता है, चलो ठीक है, दिक्कत नहीं, सही बात है। ओके नाइस। सॉइल इज नॉट देयर, समबडी सेइंग सॉइल, ऑफ कोर्स सॉइल नहीं हो सकता है, ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए व्हाट आई एम सेइंग। सो उसको बोलेंगे विंड पॉलिनेशन, तो ऑब्वियसली ये तो हो सकता है। अभी दूसरा देखते हैं, अबायोटिक फैक्टर में कौन आता है? वाटर। ओके, वाटर भी क्या है, एक पॉलिनेटिंग एजेंट कहलाता है, याद रखिए। दीज आर व्हाट, दीज आर द, इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट। पॉलिनेटिंग एजेंट मतलब जो ऐसे एजेंट जो कि क्या करते हैं, पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। सिंपल बात है, ये तो पता चल गया, पहला क्लियर हो गया, एयर किस तरीके से करता है, वाटर। अच्छा, कोई बता सकता है वाटर पॉलिनेशन किसके अंदर हो सकता है? यस प्लीज, वाटर पॉलिनेशन का एग्जांपल बता सकते हो कोई? इज देयर एन एग्जांपल व्हिच हेल्प्स इन, यस प्लीज, वाटर पॉलिनेशन किसके अंदर हो सकता है? नोबडी नोज। कमल, लोटस। वाटर पॉलिनेशन के लिए प्लांट है, प्लांट, प्लांट कौन सा प्लांट? लोटस, लोटस के अंदर होता है, याद रखिए। यस यस, लोटस, लिली, ऑब्वियसली लोटस इज द मेन प्रोमिनेंट, उसको ले सकते हैं, ये सब चीजें ले सकते हैं। ओके, तो इनके अंदर होता क्या है, मान लीजिए कोई जो पानी के अंदर के जो ये है, मतलब प्लांट्स है, और भी प्लांट बता सकता हूं मैं, ये रहा आपका पानी है, तो जैसे और अदर्स भी प्लांट है जो कि ग्रास की तरह रहते हैं, उनके अंदर भी हो सकता है। ओके, सो व्हाट वी कैन से, देयर इज एन प्लांट, इस तरीके से प्लांट रहता है पानी के अंदर, उसको बोलते हैं हाइड्रीला। याद रखिए, ये क्वेश्चन आ सकता है, पता होना चाहिए। इट इज कॉल्ड एज द हाइड्रीला। तो हाइड्रीला का प्लांट है, क्या करता है, अपने पोलन ग्रेन क्या करता है, पानी के अंदर इस तरीके से छोड़ता है। ओके, छोड़ के क्या करता है, दूसरे प्लांट के ऊपर जाएंगे, मान लीजिए दूसरा प्लांट है, ओके, उसके स्टिग्मा के ऊपर जाके क्या होगा, इधर गिर जाएगा इस तरीके से, लाइक दैट। सो दिस इज व्हाट, तो वाटर पॉलिनेशन में होने के चांसेस हैं। ओके, अभी ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है व्हाट आई एम सेइंग, प्लीज फोकस कीजिए। इफ दिस इज एन पोलन ग्रेन इज देयर, और ये पोलन ग्रेन, और ये किसके अंदर है, पानी के अंदर रहता है, वाटर के अंदर रहता है भैया, चलो ठीक है। देखिए देयर इज एन पॉसिबिलिटी, ऑल्दो इट इज प्रेजेंट इन वाटर, लेकिन वाटर तो पोलन ग्रेन को खराब कर सकता है, उसके अंदर डैमेजिंग क्रिएट कर सकता है वाटर भी, तो इसलिए नेचर ने क्या कर दिया, उसके ऊपर एक कोटिंग दे दिया, एक कोटिंग रहता है उसके अंदर, तो उसके ऊपर हल्का सा कोटिंग रहता है, उसको बोलते हैं हम म्यूसिलीजिनस कोटिंग, म्यूसिलीजिनस कोटिंग। ये क्या है भैया, म्यूसिलीजिनस मतलब वैक्स का कोटिंग मान लीजिए। आपने देखा होगा, अगर कोई चीज है उसके ऊपर हम वैक्स लगाएंगे और उसके ऊपर पानी डालेंगे तो क्या होगा, चीज फटक से, पानी वहां से क्या होता है, फटक से क्या होता है, बह जाता है, वहां पे पानी एब्जॉर्ब नहीं होता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा, कोई उड़ है, उड़ के ऊपर हमने वैक्स लगा दिया और ऊपर पानी डाल दिया, क्या होगा, पानी का फ्लोटिंग होगा, पानी वहां पे एब्जॉर्ब होता है क्या, नहीं होता। इस तरीके से नेचर ने क्या किया भैया, ये पोलन ग्रेन पानी के अंदर रहता है, तो देयर इज एन पॉसिबिलिटी, क्या पॉसिबिलिटी है, ये डैमेज हो सकता है उसको, तो इसलिए क्या किया उसने, उसके ऊपर लगाया म्यूसिलीजिनस कोटिंग। क्वेश्चन आता है नीट के अंदर, तो कौन से पोलन ग्रेन के ऊपर म्यूसिलीजिनस कोटिंग रहता है, तो जो वाटर पॉलिनेशन करने वाले पोलन ग्रेन से, जो पानी के अंदर जिन पोलन ग्रेन का पॉलिनेशन होता है, तो उनके अंदर क्या रहता है, म्यूसिलीजिनस कोटिंग मिलता है। आप कमल का एग्जांपल दे सकते हो, नीलम है, कमल है, इन सब का एग्जांपल दे सकते हो। ओके, सो लाइक दैट वी कैन से, चलो ठीक है, इसको फटाक से वाइंड अप करो, फिर हम आगे जाएंगे। मेक द स्क्रीनशॉट, वेरी सिंपल फेनोमेना।
इसको बोलते हैं पोलिनेशन। ओके, डन। चलिए ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट याद रखे, मैं लास्ट में पूछने वाला हूँ। म्यूसिलेजिनस कोटिंग वाला पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। लाइक दैट, ये पॉइंट वैलिड है। चलिए उसको मैं मिटा देता हूँ। कवर को क्या कहते हैं? कवरिंग, म्यूसिलिजिनस कोटिंग लिखा ना इधर, म्यूसिलिजिनस, इट्स अ म्यूसिलिजिनस कोटिंग, म्यूसिलिजिनस कोटिंग। ओके, हु इज सेइंग वार? ओके सर, लेक्चर लाइव नहीं रिकॉर्डिंग हो रहा है। ओके नो प्रॉब्लम, अभी फोकस कीजिए, आपको मिल जाएगा लाइव रिकॉर्डिंग, यूट्यूब पे आ जाएगा। चलिए अभी देखते हैं भैया किस तरीके से पॉलिनेटिंग एजेंट के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन मिल गया, किस तरीके से पॉलिनेटिंग एजेंट रहता है, क्या करता है। ये बच्चे वाला कहानी आपको पता है, ठीक है, इसके ऊपर ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं। देयर आर फ्यू पॉइंट, उसको फोकस करना है, लेकिन बाकी सब चीज को गोली मारना है, ठीक है। जो जरूरी है, जो एग्जाम के अंदर आता है, उसके ऊपर फोकस रहना चाहिए, और थोड़ा बहुत जो नॉलेज जो कि सपोर्ट करता है क्रिटिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, उस नॉलेज को डील करना है। एक्स्ट्रा नॉलेज को लेकर कुछ फायदा नहीं, ठीक है। ओके, सो नाउ कम टू द पॉइंट, अभी फोकस करते हैं किस तरीके से पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है। तो अभी हम यहां से स्टार्ट करेंगे। देखिए व्हाट आई एम सेइंग, नाउ इमेजिन here is an your anther is there, okay, over a period of time पता है क्या, देखिए मैंने जैसे बोल दिया, इसके अंदर क्या रहेंगे आपको तो पता है, इसके अंदर रहते पोलन ग्रेन। ओके, नाउ एंथर तब तक नहीं फूटता जब तक पोलन ग्रेन मैच्योर नहीं होते। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एंथर तब तक नहीं फूटता जब तक पोलन ग्रेन मैच्योर नहीं होते। जैसे ही इसके अंदर के पोलन ग्रेन क्या हो गए भैया, मैच्योर हो गए, तो मैच्योर होने के बाद क्या होगा, एंथर फट जाएगा, इट विल गेट डिहांस। ओके, फटने का भी तरीका है, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये जो लाइनिंग्स दिख रहे हैं, इसी लाइनिंग से क्या होता है, फट जाता है, यहीं से फट जाएगा, जस्ट लाइक वी कैन से, सिंपल चीज है। ऐसा अगर ये बायोलोब स्ट्रक्चर है तो इधर से फटेगा, ऐसा नहीं कि इधर से ऐसा कुछ फट जाएगा, ये फिंगर की तरह नहीं फटेगा, देयर इज एन प्रॉपर प्रोसेस, इसी जगह से क्या होगा, फटेगा, उसको याद रखिए। ओके, डिहांस हो जाएगा तो देन व्हाट हैपेंस, आई एम सेइंग, यहाँ पे मैंने कुछ ही पोलन ग्रेन निकाली है, लेकिन याद रखिए पोलन ग्रेन का नंबर बहुत ज्यादा रहता है, देयर आर लॉट ऑफ पोलन ग्रेन्स आर देयर, हजार हजार पोलन ग्रेन हो सकते हैं एक इसके अंदर। ओके, सो फट गया भैया, और फटने के बाद देखिए होता क्या, देखिए ये बाहर निकल गया इस तरीके से, इट विल कम आउट ऑफ द हियर, यहां से निकल गया बाहर। ओके, नाउ इमेजिन कीजिए हम इसको विंड पॉलिनेशन को कंसीडर करेंगे, यहाँ पे इस जगह पे कर सकते हैं विंड पॉलिनेशन के लिए, ठीक है। देखिए अगर विंड पॉलिनेशन हो रहा है तो डिफरेंस है, और इंसेक्ट पॉलिनेशन और डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है देखिए, अगर विंड पॉलिनेशन करवाना है, हवा के द्वारा पॉलिनेशन करना है, याद रखिए, तो विंड पॉलिनेशन करने के लिए कुछ पोलन ग्रेन के कुछ प्रॉपर्टी होने चाहिए। आप बोलोगे ऐसे कैसे प्रॉपर्टी होना चाहिए, देखिए पोलन ग्रेन क्या होना चाहिए भैया, नॉन स्टिकी होना चाहिए, नॉन स्टिकी, यस, चिपचिपा नहीं होना चाहिए, एकदम प्लेन होना चाहिए। देखिए मैं इसका रीजन बताऊंगा। दूसरा, इसका लाइट वेट होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए, अच्छा, और पोलन ग्रेन का जो नंबर है हाई होना चाहिए। देखिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नेचर कोई भी चीज क्रिएट करता है ना, उसके पीछे कुछ ना कुछ सीक्रेट होता है। क्या सीक्रेट है देखिए, मैंने बोला ये हम इमेजिन करेंगे थोड़ी देर के लिए, हम क्या करवाने वाले अभी, इसका विंड पॉलिनेशन करवाने वाले। तो ये जो पोलन ग्रेन है विंड पॉलिनेशन के लिए बने हुए हैं, तो विंड पॉलिनेशन के अगर कोई पोलन ग्रेन बना है तो उसके 3 प्रॉपर्टी मैंने बताया, नॉन स्टिकी, लाइट वेट एंड पोलन ग्रेन क्या होना चाहिए, इनका नंबर बहुत हाई होना चाहिए। क्या रिलेशन है देखते हैं, नंबर हाई होना चाहिए, ध्यान दीजिए, नंबर शुड बी हाई। इसका क्या रिलेशन है, अगर स्टिकी रहेगा, मान लीजिए पोलन ग्रेन स्टिकी है और हवा में से उड़ते जा रहा है, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, उसको धूल चिपक सकती है, और धूल चिपकेगी तो क्या होगा, वजन बढ़ेगा, और फिर क्या होगा, नीचे गिरेगा। इसलिए नेचर ने क्या कर दिया, उसको नॉन स्टिकी बनाया, चिपचिपा नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये पहला प्रॉपर्टी क्लियर हो गया। लाइट वेट, भैया अगर वजन बहुत ज्यादा है, हवा में उड़ के थोड़ी जाएगा, नहीं जा पाएगा, इसलिए कभी भी उसका वेट क्या होना चाहिए, बहुत लाइट वेट होना चाहिए। ओके सर, ऊपर के दोनों चीज समझ में आ गई हमें। आपने तो बोल दिया, क्या बोल दिया आपने, कि इसका भी रीजन समझ में आया, इसका रीजन समझ में आ गया। व्हाट अबाउट द हाई नंबर ऑफ पोलन ग्रेन, इसका रीजन ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाई नंबर ऑफ पोलन ग्रेन क्यों होना चाहिए, इसका सिंपल सा रीजन है। अभी देखो भैया हम कर क्या रहे, विंड पॉलिनेशन कर रहे हैं, अच्छा विंड पॉलिनेशन कर रहे हैं, तो देखिए पॉसिबिलिटी बहुत कम होता है विंड पॉलिनेशन के अंदर। क्यों पॉसिबिलिटी कम रहता है, मान लीजिए ये रहा आपका, दिस इज व्हाट योर एंथर इज देयर, सही बात है,
ये रहा एंथर, ठीक है। और एंथर में से क्या हो रहा है, एंथर में से पोलन ग्रेन उड़ के आ रहे हैं यहाँ पे, और उड़ के आ रहे हैं और इस स्टिग्मा के ऊपर जाके गिरने वाले, यहाँ पे गिरने वाले। इमेजिन करो अगर यहाँ पे गिरने वाले, तो अगर मान लीजिए बीच में से अगर हवा का झोंका आ गया बहुत सारा, तो हो सकता है बहुत सारे पोलन ग्रेन का नंबर कितना है खाली, इमेजिन करो 2-3 ही पोलन ग्रेन है, ओनली 3 पोलन ग्रेन आर देयर, जस्ट इमेजिन करो 1, 2 और 3 ही पोलन ग्रेन है, और हवा का झोंका आ गया, तो क्या हो सकता है, पॉलिनेशन होगा क्या, पॉलिनेशन नहीं होगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका मतलब क्या है, देखिए नेचर कोई भी चीज क्रिएट करता है ना, उसके पीछे सीक्रेट रहता है, इसलिए उनका नंबर बहुत हाई रहता है। अगर नंबर हाई रहेगा तो देयर इज एन पॉसिबिलिटी ऑफ पॉलिनेशन, तब पॉलिनेशन हो सकता है। तो ये चीज याद रखिए। तीसरा चीज याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, जो फ्लावर, मैं फ्लावर की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, जो फ्लावर क्या बोलता है, मतलब विंड पॉलिनेशन कर रहा है, जो फ्लावर विंड पॉलिनेशन कर रहा है, मतलब वही चीज एयर पॉलिनेशन बोलिए, वो उसका कलर मतलब कलरफुल होने की जरूरत नहीं है, याद रखिए, इज नॉट कलरफुल, नॉट कलरफुल। ये क्या रिलेशन है सर, विंड पॉलिनेशन कर रहा है और कलर की जरूरत नहीं। अरे सिंपल चीज ध्यान दीजिए, थिंक अबाउट द दिस अनदर थिंग, अनदर पॉलिनेशन। अभी दूसरे पॉलिनेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, मैं इसके नीचे करता हूं ताकि आसानी हो आपको। ओके, व्हाट आई एम सेइंग, अगर मैंने यहाँ नीचे बोल दिया, थिंक अबाउट द इंसेक्ट पॉलिनेशन और हनी बी का पॉलिनेशन। देखिए तो हनी बी के पॉलिनेशन के अंदर पोलन ग्रेन होंगे, तो पोलन ग्रेन कैसे होना चाहिए, स्टिकी होना चाहिए, दे शुड बी स्टिकी। उनके अंदर क्या होना चाहिए, स्टिकीनेस होना चाहिए। पहला प्रॉपर्टी व्हाट, अगर मान लीजिए क्या हो रहा है, इंसेक्ट पॉलिनेशन हो रहा है, इंसेक्ट मतलब हनी बी या फिर बटरफ्लाई के द्वारा, तो पहला प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, स्टिकी होना चाहिए। अच्छा, दे शुड बी स्टिकी। दूसरा क्या होना चाहिए, नंबर अगर लो भी रहेगा तो चलेगा, नंबर अगर लेस भी है तो चलेगा। ये क्या बात होगी सर, देखो सिंपल चीज है, स्टिकी होने से क्या होता है, देखिए स्टिकी होने से क्या होगा, मान लीजिए अगर ये जो रहा आपका फ्लावर, ओके, और फ्लावर के ऊपर आ गया आपका इंसेक्ट आ गया, फिर इंसेक्ट, तो इंसेक्ट आने से क्या होगा, यहाँ के जो एंथर है, यहाँ के जो पोलन ग्रेन है, उसके पीठ को चिपक जाएंगे। क्यों चिपक जाएंगे, वहां आएगा तो हलचल करेगा, तो वहां का एंथर फट जाएगा। एंथर फटने के बाद क्या होगा, वो जो पोलन ग्रेन है, जो वहां इंसेक्ट आया है नेक्टर लेने के लिए, उसके पीठ को चिपक जाएंगे। तो चिपकने के कारण क्या होगा भैया, उसको जैसे चिपक जाएंगे, देन फाइनली व्हाट हैपेंस, वो उड़ के चला जा रहा है, उड़ के चला जाएगा कहाँ, दूसरे फ्लावर के ऊपर। ये रहा दूसरा फ्लावर, इमेजिन करो दूसरे फ्लावर के उधर बैठेगा, तो इधर क्या रहेगा, इधर इधर स्टिग्मा रहेगा। तो बाय डिफॉल्ट कैसे ना कैसे करके क्या होगा, उस स्टिग्मा को टच करेगा ही करेगा उसका बॉडी। जब उसका बॉडी स्टिग्मा को टच करेगा तो क्या होगा, पोलन ग्रेन किसके ऊपर गिर गए, स्टिग्मा के ऊपर गिर गए। समझ में आ रहा है। याद रखिए, आपको ये तो पता होगा, जो इंसेक्ट है फ्लावर के पास क्यों आता है, किसके लिए आते हैं, नेक्टर के लिए आते हैं। नेक्टर मतलब क्या रहता है, वहां पे क्या रहता है, जूस रहता है, शुगरी मतलब थोड़ा सा स्वीट जूस रहता है, उसको लेने के लिए आते हैं। तो उसके चक्कर में आते हैं। लेकिन क्या होता है, फ्लावर बहुत इंटेलिजेंस है, वो बोलते हैं अरे मैं तुम्हें क्या दे रहा हूँ, फ्री में नेक्टर दे रहा हूँ, तुम मेरा काम करो, क्या मेरे पोलन ग्रेन उठा के दूसरे फ्लावर के ऊपर लाके पटक दो। दैट इज द फंडा। ओके, तो याद रखिए डिफरेंस में बता रहा था, क्या बता रहा था, विंड पॉलिनेशन के अंदर नॉन स्टिकी रहता है, लेकिन इंसेक्ट पॉलिनेशन के अंदर क्या रहते हैं, स्टिकी रह सकते हैं। नंबर हाई होने की जरूरत क्या है, श्योर शॉट पॉसिबिलिटी है, अगर इंसेक्ट आएगा तो क्या होगा, पीठ को चिपक जाएगा तो पॉलिनेशन होगा ही होगा। ठीक है, दूसरा चीज देखिए, ये जो फ्लावर रहते हैं, इनके फ्लावर कलरफुल होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए। किसके फ्लावर कलरफुल होना चाहिए, जो इंसेक्ट पॉलिनेशन कर रहे हैं उनके फ्लावर कलरफुल होना चाहिए। आप बोलोगे उसका कलरफुल से क्या लेना, ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नेचर देखिए, नेचर का दिमाग देखिए कैसा दिमाग है। फ्लावर इज कलरफुल, दैट्स व्हाई व्हाट हैपेंस, इंसेक्ट उधर जाता है। फ्लावर कलरफुल क्या हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, इंसेक्ट उधर जा रहा है, उधर इंसेक्ट जाता ही नहीं। समझ में आ रहा है। सो अट्रैक्टिव होगा तभी क्या होता जाता है, जैसे आप देखो लाइट के ओर कीड़े घूमते रहते हैं, क्यों घूमते रहते हैं, उसको लगता है उधर कुछ तो है ना, इसलिए वो क्या होता है, उधर जाके घूमते रहता है। ओके, दैट्स व्हाई अगर जितना अट्रैक्टिव फ्लावर होगा उतना इंसेक्ट क्या होगा, दौड़ेगा। इसलिए देखिए, इसलिए जो विंड पॉलिनेशन करते हैं उनके फ्लावर क्या रहते हैं, नॉट कलरफुल, या फिर क्या रहते हैं, जनरली व्हाइट रहते हैं। तो ऑब्वियसली इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कितने लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया रिगार्डिंग दिस, हाउ मेनी आर गेटिंग दिस पॉइंट, यस प्लीज। Okay, is it clear to each and everyone? Nice. चलिए ठीक है, फटाक से स्क्रीनशॉट मारिए, मेक द स्क्रीनशॉट फास्ट। आगे चलना, अभी हमने शुरुआत की है, ठीक है, बहुत कुछ बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, जल्दी कीजिए। बी क्विक, सो मेक द स्क्रीनशॉट फास्टली। ओके, सबने ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो ठीक है। Yes, nature is an attractive thing. Yes, obviously it's an attractive thing only. Okay, I will erase this part.
मैं इसको इरेज करता हूँ। नाउ हाउ पॉलिनेशन ऑकर, मैं तब से बोल रहा हूँ पॉलिनेशन पॉलिनेशन पॉलिनेशन। लोग सोच रहे पॉलिनेशन में होता है एग्जैक्टली क्या, उधर पोलिंग में क्यों जा रहा है, उसका क्या रीजन है, उधर से गया मतलब पॉलिनेशन आगे क्या होता है। हमने किताबों में 8 9 10 तक वही पढ़ा है, उधर जाता है उसके आगे क्या होता है किसी को पता नहीं, ना ही कोई क्वेश्चन करता है। जो क्वेश्चन करता है वही व्यक्ति समझ पा सकता है मतलब इन चीजों को, ठीक है। तो चलिए अब उस क्वेश्चन को मैं उठा रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान दीजिए आगे क्या होता है भैया। कहानी वही से स्टार्ट हो रही है, ओके फिर से वही पुरानी कहानी, लेकिन थोड़ा कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। व्हाट हैपेंस फ्रॉम हियर, ओके आई विल मेक पोलन ग्रेन लाइक दिस। ये आपका मैच्योर पोलन ग्रेन यहां से निकल गया, इमेजिन करो योर मैच्योर पोलन ग्रेन, ओके एंड इन विच there are two cells are present, one is generative cells and one is the vegetative cell। ये रही आपकी vegetative cell, this is your generative cell, okay now finally what happens, ध्यान दीजिए from here it goes, चला जा रहा है चला जा रहा है चला जा रहा है, ठीक है। पर anyway मान लीजिए either through the wind or we can so insect, दोनों से एक पॉसिबिलिटी लेंगे, ठीक है। आइदर विंड के थ्रू बोलिए नहीं तो इंसेक्ट के थ्रू बोलिए, चला गया, ओके चला गया और फाइनली इट लैंड्स, वेयर इट लैंड, इट लैंडिंग अपॉन, ध्यान दीजिए यहाँ पे लैंड किया उसने, वन ऑफ द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, ओके सो यहाँ पे आ गया भैया, चलो आने दो कोई दिक्कत नहीं। फिर आपका पोलन ग्रेन और ये रहा आपका germ pulse, okay I will not get into, here is we can put some cytoplasm also that is needed, यहाँ पे जरूरत है, okay so finally what happens, देखिए जैसे यहाँ पे आता है, आने के बाद क्या होता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, what happens, see ये जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग, स्टिग्मा के ऊपर क्या रहते हैं, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, बहुत सारे लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर देयर, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, यानी बहुत सारा क्या रहता है, न्यूट्रिएंट रहता है, इधर बहुत सारा न्यूट्रिएंट मीडियम रहता है, ओके सो लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट मीडियम इज प्रेजेंट। तो होता क्या, देखिए जो पोलन ग्रेन है उन न्यूट्रिएंट मीडियम को क्या आता है, सक करता है, उसको अंदर की तरफ लेता है, अंदर की तरफ लेता है, कैसे लेता है देखिए, ध्यान दीजिए होता है क्या, देखिए सो व्हाट हैपेंस, आई विल मेक इट बिगर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। इस वाले एरिया को मैं थोड़ा बड़ा करके समझाता हूँ ताकि यहाँ पे एग्जैक्टली प्रोसेस क्या होता है आपको समझ में आ जाएगा, ओके आई विल मेक इट हियर। सो here is your pollen grain is there, ध्यान दीजिए इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको अच्छे से समझ लीजिए आप, you can try to understand nicely। and here is an your stigma is there, here आपका stigma, okay and we can keep here some germ poles, यहाँ पे कुछ germ poles रखिए, ये रहे आपके germ poles, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि समझ में आ जाए कहाँ germ pole है, समझ में आना चाहिए, ओके देखिए इस इवेंट को समझिए, बहुत प्रैक्टिकल इवेंट है, ओके सो व्हाट हियर्स, यहाँ पे क्या है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है भैया, लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट हियर, ये मान लीजिए न्यूट्रिएंट है, रेड कलर मतलब न्यूट्रिएंट, इमेजिन कीजिए रेड एंड आई विल मेक इट लिटिल बिट ब्लूइश सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू, ओके सो फाइनली व्हाट हैपेंस, देखिए जो न्यूट्रिएंट है वो न्यूट्रिएंट जर्म पोर के थ्रू अंदर घुसते हैं, जर्म क्योंकि ओपनिंग है ना यहाँ पे, जर्म पोर का देखिए इंपोर्टेंस कितना है, जर्म पोर के थ्रू क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स क्या होगा, अंदर की तरफ चले जाएंगे, दे विल गो इनसाइड, चलो इनसाइड अंदर गए, और अंदर जाने के बाद क्या होता है, यहाँ से कहाँ एंट्री करेंगे, इस जो इंटाइन है, इंटाइन से भी अंदर चले जाएंगे, और कहाँ चले जाएंगे, जो सेल्स है, सेल के अंदर क्या होगा, न्यूट्रिशन चला जाएगा, इस तरीके से क्या होगा, थ्रू द जर्म पोर न्यूट्रिशन कहाँ चले जा रहे हैं, सेल के अंदर चले जा रहे हैं, ओके लाइकवाइज, तो सेल के अंदर न्यूट्रिशन चले गए भैया, तो चले जाने के बाद होता है क्या, देखिए फाइनली व्हाट हैपेंस, ये जो सेल है, सेल बढ़ती रहती है, इसके ऊपर प्रेशर आएगा ना, न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब कर रहा है, देन व्हाट हैपेंस, इसका साइज बढ़ेगा, तो ये क्या करेगा, अपना जो प्रेशर है, ध्यान दीजिए मैं इसको इससे दिखाता हूं, अपना जो प्रेशर है इन वॉल के ऊपर क्या करेगा, एग्जर्ट करेगा, इंटाइन जो है, इंटाइन बढ़ रहा है ना अंदर से,
बढ़ेगा तो क्या होगा, वॉल के ऊपर क्या करेगा, प्रेशर डालेगा। तो इतना प्रेशर डालता है, इतना बढ़ता है, इतना बढ़ता है, फाइनली होता है इस तरीके से, उसमें से कुछ पार्ट जंप और से बाहर निकलता है। मतलब क्या होगा, द प्रेशर इज बिकम टू मच हाई, बहुत हाई बनता है, बहुत हाई बनता है। तो जो इंटाइन है यहाँ का, देखिए इतना हाई बनता है, इतना हाई बनता है। जो इंटाइन है, इंटाइन क्या होता है, बड़ा बन गया, इट बिकम ह्यूज, लार्ज, बहुत बड़ा बन रहा है। देखिए बड़ा बन रहा है, बड़ा बन रहा है। एंड इट एक्सर्ट द प्रेशर ऑन व्हाट, वॉल के ऊपर भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। और क्या होता है, इसमें से कुछ पार्ट यहां से बाहर निकलेगा। और बाहर कैसे निकलेगा, जर्म पोल से क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। और बाहर निकल के किसके अंदर चला जाएगा, स्टिग्मा के अंदर चला जा रहा है। मतलब होता इस तरीके से, मान लीजिए व्हाट आई एम सेइंग, यहां फिर से बताता हूं, बाकी जिन लोगों को समझ में नहीं आया ना, इतना याद रखिए, ये रहा आपका पोलन ग्रेन, और ये रहा आपका पोलन ग्रेन का एक्साइन, ये रहा इंटाइन, ये रहा जर्म पोर। तो जर्म पोर से क्या होता है, आपका जो इंटाइन है वो क्या निकलता है, बाहर निकलता है इस तरीके से, इट विल कम आउट, यहां से बाहर निकलता है और बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बाहर निकलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसको क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज द पोलन ट्यूब, इट इज कॉल्ड एज द पोलन ट्यूब। देखिए जैसे ये बाहर निकलेगा, यहां से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, इसके साथ साथ क्या होगा, ये जो आपके जो जनरेटिव सेल्स थे, जनरेटिव सेल्स था, वेजिटेटिव सेल्स था, इधर होता क्या, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक जनरेटिव सेल्स थी, यहाँ पे क्या थे, वेजिटेटिव सेल्स थी। ध्यान दीजिए, here is an वेजिटेटिव सेल, here is an what, जनरेटिव सेल। तो देखिए उसके उसके पहले क्या हो रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ फोकस कीजिए। आपका जो जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है, आपका जो जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है, इमेजिन दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ व्हाट, जनरेटिव सेल। वो क्या करता है, खुद को डिवाइड करता है, इट गेट डिवाइड। कैसे करता है, माइटोटिकली डिवाइड करता है। अगर माइटोटिकली डिवाइड करेगा तो क्या होगा, दो न्यूक्लियस बनेंगे। एक न्यूक्लियस खुद को डिवाइड करता है, कैसे, माइटोटिकली डिवाइड करता है, दो न्यूक्लियस बनेंगे। ओके, तो इस तरीके से इसका डिवीजन होगा, डिवीजन के बाद क्या होगा, दो न्यूक्लियस बनेंगे। मैं इसको ब्लैक से दिखाऊंगा, या फिर चलिए ठीक है रेड से दिखाते ताकि कंफ्यूजन ना हो। दिस इज, देयर आर टू न्यूक्लियस, सही बात है। ओके, व्हाट दीज आर, ये क्या है दोनों के दोनों, उनको बोलते हैं एक्चुअली में मेल गैमेट। याद रहे कि कितने गैमेट प्रोडक्शन हो रहे, टू मेल गैमेट। मतलब होता क्या है सर, जनरेटिव सेल थी, खुद को माइटोटिकली डिवाइड कर दिया, और क्या बन गया इधर, अभी इसके पास बन गया दो मेल गैमेट। ये दो क्या है, ये दो मेल गैमेट हो गए, मेल गैमेट। सिंपल है, वेरी सिंपल, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। मान लो एक रूम है, रूम को चार खिड़कियां हैं, और हमने क्या कर दिया, उसके अंदर एक बलून डाल दिया, और उस बलून के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हवा भर रहे, हवा भर रहे। तो क्या होगा, बलून अपना जो प्रेशर है वॉल के ऊपर डालेगा, फिर बहुत ज्यादा हवा भरेगी तो क्या होगा, बलून उस रूम से, रूम के जो विंडोज है उससे बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो हो सकता है एक विंडो से क्या होगा, बलून का कुछ पार्ट क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। तो इस तरीके से वो क्या होगा, और जैसा खिड़की का शेप है वैसे बाहर निकलेगा, उसी तरीके से बाहर निकलेगा। तो सेम चीज यहाँ पे हो रही है। क्या हो रही है, जो आपका जो बाहर का वॉल है, विच वॉल इज देयर, दिस इज व्हाट योर एक्साइन। तो एक्साइन मान लो आपका रूम का वॉल है, राइट। ये रहा इंटाइन, इंटाइन को मान लो क्या आप, बलून मान लो। और ये इंटाइन के जो बलून के अंदर हवा भर रहे, वो क्या मान लो, फूड मटेरियल। न्यूट्रिशन लेगा तो क्या होगा, प्रेशर एक्सर्ट होगा किसके ऊपर, वॉल के ऊपर। बलून वॉल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, इस तरीके से इंटाइन भी क्या कर रहा है, वॉल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। फाइनली व्हाट हैपेंस, दैट सम ऑफ द पार्ट ऑफ द इंटाइन कम आउट ऑफ द जंपोर। जंपोर मतलब क्या, मान लीजिए खिड़कियां मान लीजिए, उसमें से क्या होगा, सम पार्ट क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। एंड देन फाइनली व्हाट हैपेंस, सेम तरीके से इस तरीके से देखिए बाहर निकल गया, उसी को क्या बोलते हैं हम, पोलन ट्यूब। ओके, लाइक दैट। देखिए फाइनली क्या दिमाग है नेचर का, क्या डिजाइन है, देखिए इस तरीके से प्रोसेस हो रहा है। अभी इतना सारा क्यों किया एफर्ट, तो इसका रीजन है देखिए। तो फाइनली होगा क्या, देखिए इसका मतलब ये हो रहा है यहाँ पे कि ये जो आपका यहाँ पे टपक गया, टपकने के बाद क्या हो गया, यहां से ट्यूब बाहर निकला, देयर इज एन ट्यूब कमिंग आउट फ्रॉम हियर, व्हिच ट्यूब इज देयर, ये ट्यूब नीचे जाती है, सीधा नीचे जाती है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, पोलन ट्यूब बोल रहे हैं, ठीक है। दिस व्हाट योर पोलन ट्यूब इज देयर, पोलन ट्यूब, ये रही आपकी पोलन ट्यूब, सही बात है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है देखिए, जब ये पोलन ट्यूब नीचे की तरफ जाते रहते तो क्या होता है, इसमें से तीनों न्यूक्लियस नीचे की तरफ आते हैं। दो मेल गैमेट भी क्या होते हैं, ऐसे नीचे की तरफ आएंगे, और आप का जो वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है वो भी क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। साथ साथ में क्या होता है, अंदर जो साइटोप्लाज्म था इसके अंदर, वो साइटोप्लाज्म भी क्या होता है, नीचे की तरफ आता है। दिस इज आल्सो कमिंग इनसाइड, ये भी नीचे की तरफ आएगा। इसका मतलब ये हो रहा है सर, क्या हो रहा है, देखिए मजे के बाद देखिए, नाउ द मेल गैमेट इज प्रोसीडिंग टुवर्ड्स वेयर, फीमेल गैमेट। सी हाउ अमेजिंग, यहां से मेल गैमेट निकल गया, और अभी कहां जा रहा है, इट गोइंग टुवर्ड्स वेयर, फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेट कहां है, अंदर है। सो वहां से क्या होगा, मेल गैमेट इज कम्स आउट, और वो क्या होगा, देखिए ये दो मेल गैमेट, ये क्या है आपका जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस, वो बाद में गायब हो जाता है, उसका कुछ काम नहीं। सो फाइनली व्हाट हैपेंस, दिस इज व्हाट योर पोलन ट्यूब, अंदर आएगी,
और अंदर आने के बाद कहाँ जाती है? जस्ट इमेजिन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ओवरी के अंदर कभी कभी एक ओवल भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। देखिए मैंने आपको दिखाया था, ओवल का स्ट्रक्चर दिखाया था, किसी किसी ओवरी के अंदर बहुत सारे ओवल भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। अभी कुछ समय के लिए इस ओवरी के अंदर हम एक ही ओवल को कंसिडर करेंगे, एक ही ओवल को कंसिडर करेंगे। नाउ इमेजिन हियर इज एन वन ओवल इज प्रेजेंट हियर, यहाँ पे क्या है, एक ओवल प्रेजेंट है। जस्ट ये रहा आपका ओवल, इमेजिन करो, दिस व्हाट योर वन ओवल इज देयर, लाइक दैट वी कैन से। सो ये रहा आपका वन ओवल, ओके। और ये रहा आपका एम्ब्रियो सैक, ये क्या रहा आपका एम्ब्रियो सैक। देखिए होता क्या, देखिए दैट पोलन ट्यूब, ये पोलन ट्यूब क्या करते हैं, यहां से आती है। और देखिए कैसे, मतलब कैसे पता चलता है, वी डोंट नो, केमिकल फेनोमेना है। देन ये पोलन ट्यूब यहां से आती है और क्या करते हैं, देखिए ओवल है, ओवल का जो ओपनिंग है, यहाँ पे जो स्पेस दिखता है उसको क्या बोलते हैं हम, माइक्रोपाइल। ओवल के पास माइक्रोपाइलर एंड रहता है, मैंने बताया था, हियर इज एन माइक्रोपाइल इज देयर। यहां से क्या होता है, दैट पोलन ट्यूब कम एंड दैट पोलन ट्यूब एंटर्स थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड। तो माइक्रोपाइलर एंड से क्या होता है, पोलन ट्यूब अंदर की तरफ एंट्री करता है। और उसके साथ साथ कौन आते हैं, जो ऊपर के जो मेल गैमेट्स थे वो भी क्या हो रहे, ट्रैवलिंग करते करते क्या होते, इधर तक आते। एंड नाउ मेल गैमेट वांट टू एंटर विद इन वेयर, एम्ब्रियो सैक, ओके, विद थ्रू द वेट, कौन से एरिया से जा रहे हैं, थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड से क्या हो रहा है, अंदर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। दिस इज व्हाट। तो ये था, हमने देखा पोलन ट्यूब फॉर्मेशन का फेनोमेना। अभी तक कहानी खत्म नहीं हुई, ठीक है, अभी अंदर जाके क्या करने वाले उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। नाउ टेल मी, टिल नाउ हाउ मेनी पीपल्स आर गेटिंग, ये पूरा का पूरा प्रोसेस कितना लोगों को समझ में आ गया? कृपया करके आप हाथ ऊपर कीजिए या फिर हाँ बोल दीजिए। ये प्रोसेस कितने लोगों को समझ में आ गया? Get it? Okay, good. So anybody have any kind of doubt they can ask, तभी मैं आगे जा सकता हूँ। किसी को भी कुछ भी डाउट है तो पूछिए। ओके, सो मेक द स्क्रीनशॉट, फटाक से स्क्रीनशॉट बनाइए इसका। स्क्रीनशॉट बनाइए कृपया करके। ओके चलो ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। डन डन डन, अच्छा। अब देखिए, अभी यहाँ इसके आगे क्या होता है, ये पार्ट 2 था, पार्ट 1 था, पार्ट 2 देखेंगे, कहानी का दूसरा रूप देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से कहानी स्टार्ट होती नहीं, ठीक है। अभी इसके अंदर क्या होगा देखते हैं, फिर विल डिस्कस व्हाट एग्जैक्टली हैपन हियर नाउ। सो मैं इसको बड़ा करता हूँ इस चीज को, फिर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेट्स इसको बाहर निकालेंगे, इसको बड़ा करके देखेंगे किस तरीके से दिखता है ये वाला एरिया, ठीक है, स्पेशली दिस एरिया, ओके। So what exactly is there? Now imagine, just like we can say, this is what your structure. Okay, this is oval, ठीक है। ओवल का स्ट्रक्चर किसी भी दिशा में निकाल सकते हो, अलग अलग टाइप के ओवल हो सकते हैं। तो मैंने ये माइक्रोपैलेरल इंदर की तरफ निकाला, ठीक है। So this is what your oval is there, and within that present, इसके अंदर मिलेगा आपको एम्ब्रियो सैक, ओके, कलर शुड बी डिफरेंट। ये रहा आपका एम्ब्रियो सैक, ओके, दिस इज एम्ब्रियो सैक इज देयर, ओके। आई विल मेक इट क्लियर ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। इसको फटाक से निकालते हैं। We know very well, this is what your चला जल एंड, ये रहा चला जल एंड, ये रहा आपका दिस योर हाई लंग,
ओके, दिस इज योर फ्यूनिकल, राइट। दिस इज योर, ये वाला एरिया कौन सा, दिस इज योर माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड, जो ओपनिंग है ना, ओपनिंग, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है, लाइक दैट। एंड दिस इज व्हाट योर इंटुगमेंट, ये तो पता है आपको, ये जो कवरिंग्स है जो हमने दिखाया यहाँ पे, इसको बोलते हैं इंटुगमेंट, इंटुगमेंट। ओके, नाउ फोकस विद इन द एम्ब्रियो सैक, व्हाट एग्जैक्टली प्रेजेंट, एम्ब्रियो सैक के अंदर एग्जैक्टली प्रेजेंट क्या, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो वी नो वेरी वेल, याद रखिए, कोई बताएगा माइक्रोपाइलर एंड की तरफ क्या मिलता है, एम्ब्रियो सैक के अंदर माइक्रोपाइलर एंड की तरफ क्या मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं नीट के अंदर, इसलिए पूछ रहा हूँ। यस, सिनर्जिड्स, बहुत बढ़िया। और कुछ मिलता है वहां पे, एक्चुअली दो प्रकार के सेल्स मिलते हैं वहां पे। यस यस, सही है, आर्या, विशेष, दिनकर, इन दोनों ने सही आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। यग सेल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो क्या मिलता है इधर, इधर मिलेगा आपको सेंटर में क्या मिलेगा, हियर इज एन यग सेल इज प्रेजेंट, ये रही आपकी यग सेल, यग सेल। एंड साइड में क्या मिलते हैं हमें, दो सिनर्जिड मिलते हैं इस तरीके से, देयर आर टू सिनर्जिड्स आर प्रेजेंट, ये रहे आपके दो सिनर्जिड्स जो कि साइड में रहेंगे। ओके, उसके जस्ट अपोजिट में क्या मिलता है, इधर क्या मिलेगा, चलाजर एंड के पास क्या मिलेगा, यस यू आर करेक्ट, यहाँ पे रहेगा आपका यग सेल, एंड दिस इज व्हाट, ये रहे आपके सिनर्जिड, सिनर्जिड्स। अपोजिट साइड के क्या मिलेगा, ओके ओके ओके, एंटीपोडल सेल, बहुत बढ़िया, सृष्टि, विशेष, अच्छे से आंसर दिया आप लोगों ने, नाइस। यहाँ मिलेंगे आपको एंटीपोडल सेल्स, चलो ठीक है। एंड व्हाट वी कैन से, यहाँ पे मिलेगा आपको सेंट्रल न्यूक्लियस। ओके चलो ठीक है, कहानी अभी शुरुआत करते, ठीक है। तो होगा क्या, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से पोलन ट्यूब अंदर की तरफ एंट्री करेगा, फ्रॉम हियर पोलन ट्यूब एंटर्स, यहां एंट्री करेगा। देखिए जैसे एंट्री करेगा तो होता है क्या, देखिए उसके साथ जो आया था कौन, ये जो वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है वो डीजेनरेट होता है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है वो क्या होगा, डीजेनरेट, डीजेनरेट मतलब खत्म हो जाएगा, कहानी खत्म, उसका कुछ बाद में कुछ वैल्यू नहीं है, कहानी खत्म, ठीक है। अभी फाइनली हमारे पास कौन बचे हैं, व्हाट वी हैव, दो मेल गैमेट हमारे पास। ओके, तो होता है क्या, देखिए तो पोलन ट्यूब यहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से पोलन ट्यूब अंदर एंट्री करना चाहती है, तो लेकिन एंट्री कैसे करते हैं, देखिए मैं इस पिक्चर थोड़ा मैं बाहर निकलता हूँ, इस एरिया को मैं थोड़ा बाहर निकलता हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा मैं अलग तरीके से बताऊंगा एग्जैक्टली यहाँ पे होता है क्या प्रोसीजर। ओके, सो आई विल मेक द एम्ब्रियो सैक सो दैट यू विल अंडरस्टैंड एग्जैक्टली होता है क्या। ये रहा आपका एम्ब्रियो सैक, आई विल मेक इट बिगर, ये रहा आपकी यग सेल, ये रही यग सेल, ये आपके दो सिनर्जिड्स, the two synergids are there, okay, and some antipodal cells, here are आपके antipodal cells, and here are some two central nuclei, ये दो central nuclei, okay, like that. Finally what happens, here is your pollen tube, यहाँ पे pollen tube है, ठीक है, imagine करो। तो pollen tube क्या होती है, pollen tube कहाँ से एंट्री करती है, it enters through where, synergid के थ्रू एंट्री करती है, from the synergid, सी ध्यान दीजिए, it enters through the synergid, यहां से एंट्री कर रही है, एंट्री करेगी तो क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब यहां से एंट्री कर रही तो क्या होता है, सिनर्जिड के अंदर एक छोटा सा हैंड की तरह दिखने वाला एक छोटा सा apparatus रहता है, दोनों सिनर्जिड्स के अंदर, इट लाइक दिस, इस तरीके से apparatus रहता है, उसको बोलते हैं फिलीफॉर्म apparatus, फिलीफॉर्म apparatus, ओके, इट लुक लाइक हैंड, अगर देखोगे तो इट लुक लाइक हैंड, इस तरीके से दिखता है, इट लुक लाइक हैंड्स, ओके, obviously not like this, इस तरीके से, ठीक है, so it look like hand, दोनों के अंदर रहता है। तो साइंटिस्ट लोगों का कहना है जो पोलन ट्यूब जब अंदर एंट्री करते तो उसको क्या कर रहा है, डायरेक्शन, मतलब उसको डायरेक्शन देता है, नॉट शोइंग बाय द हैंड, हैंड को दिखा के डायरेक्शन नहीं देता है, लेकिन साइंटिस्ट लोग ऐसा बोलते हैं कि वहां वो फिलीफॉर्म apparatus का काम क्या है, इट गिव द डायरेक्शन टू होम, पोलन ट्यूब। जैसे ही पोलन ट्यूब अंदर एंट्री करेगा तो ये सिनर्जिड्स फिलीफॉर्म apparatus क्या करेंगे, डायरेक्शन देंगे, एंड देन थ्रू देम यहाँ से क्या होगा, पोलन ट्यूब क्या होगा, एंट्री करेगा। जैसे एंट्री करेगा तो क्या होगा, देखिए अभी पोलन ट्यूब के अंदर क्या है, पोलन ट्यूब के अंदर दो मेल गैमेट है, हाउ मेनी गैमेट्स आर देयर, टू मेल गैमेट, ओके, तो उसमें से एक मेल गैमेट क्या होता है, ये आएगा और आके क्या करता है, यग सेल के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होगा, ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, वन मेल गैमेट कम एंड फ्यूज इट व्हाट, किसके साथ फ्यूज करेगा, यग न्यूक्लियस के साथ, ओके, दिस इज, ये रहा आपका ब्लैक कलर का मेल गैमेट, ओके, यग सेल के साथ क्या कर दिया, फ्यूज कर दिया। अच्छा एक चीज याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें के जितने सारे सेल्स हैं हर एक का न्यूक्लियस क्या, हैप्लॉइड है,
ईच एंड एवरी सेल, हर एक का न्यूक्लियस क्या हैप्लॉइड है, इसके साथ फ्यूज करेगा। मेल गैमेट भी क्या रहता है, हैप्लॉइड रहता है। याद रखिए, फिर से बता रहा हूँ, फोकस कीजिए। ये जो मेल गैमेट है ये वाला, ये भी क्या है, हैप्लॉइड है। इसमें कि हर एक सेल क्या हैप्लॉइड है। ओके, तो व्हाट हैपेंस, यहाँ पे क्या होगा, फ्यूजन हो गया। ओके, अभी ये तो 2 मेल गैमेट थे, उसमें से एक यहाँ पे हो गया, चलो ये गायब हो गया। दूसरा कहाँ जाता है, दूसरा आता है, दूसरा यहाँ से बाहर निकलता है, ये दूसरा इसके साथ फ्यूज करता है। किसके साथ, सेंट्रल न्यूक्लियस के साथ। ओके, इसका मतलब क्या हो रहा है सर, इसका मतलब ये हो रहा है, 1 मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट थे, 1 मेल गैमेट फ्यूज विथ होम, यग न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो गया। तो मेल गैमेट भी हैप्लॉइड था, यग न्यूक्लियस भी था, हैप्लॉइड था, तो क्या बन जाएगा, डिप्लॉइड बन जाएगा। कंडीशन क्या बन जाएगा, डिप्लॉइड बन जाएगा। ओके, दूसरा मेल गैमेट, अनदर मेल गैमेट फ्यूज विथ होम सेंट्रल न्यूक्लियाई। तो सेंट्रल न्यूक्लियाई के साथ क्या हो रहा है, फ्यूज हो रहा है। सेंट्रल न्यूक्लियस के साथ कितने न्यूक्लियस थे, 2 न्यूक्लियस थे, दोनों के दोनों क्या थे, हैप्लॉइड थे। ध्यान दीजिए, बोथ आर हैप्लॉइड ओनली। मेल गैमेट भी क्या था, हैप्लॉइड था, और सेंट्रल के पास क्या था, 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस। तो क्या बन जाएगा, 3n कंडीशन बन जाएगा, ट्रिपलॉइड कंडीशन बन जाएगी इस तरीके से। सो लाइकवाइज क्या होता है, यहाँ पे फ्यूजन होता है। यहां तक कितने लोगों को समझ में आ रहा है, किस तरीके से अंदर की तरफ फ्यूजन होता है, किस तरीके से मेल गैमेट जाते हैं। प्लीज कितने लोगों को समझ में आया चीज बताइए। इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन, अगर हाँ बताइए। ओके, अगर किसी को डाउट है, किसी को समझ में नहीं आया तो बता सकते भैया। ओके ठीक है, क्लियर है सबको, नाइस। विशेष रुको थोड़ा, अभी टॉपिक कवर नहीं हुआ है, ठीक है। विल डू वॉर बट फर्स्ट लेट मी कवर द टॉपिक। ओके, तो इसको फटाक से स्क्रीनशॉट मारिए, मेक द स्क्रीनशॉट। Filiform apparatus, filiform apparatus, it's called as a filiform apparatus। आप सब लोग इसका फटाक से स्क्रीनशॉट मारिए, मेक द स्क्रीनशॉट फास्ट, जल्दी कीजिए सब लोग। अगर हो गया तो डन बोल दीजिए। ओके, हो गया सबका, नाइस। ओके, यहाँ तक तो समझ में आ गया क्या हो रहा था एग्जैक्टली। ओके, मैं इसको इरेज करता हूँ अभी, ये वाला एरिया हो गया हमारा। अभी फोकस कीजिए, अभी होता क्या देखिए, अभी इवेंट खत्म होने के लिए आया, देखिए ध्यान दीजिए। तो ये तो क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया कि फाइनली जो आपका ओवरी था, दिस व्हाट योर, ओके, इसके अंदर जो ओवरी प्रेजेंट था, then ovule is present, right? Likewise, what we can say here, okay, make it nicely. ओके, अभी फोकस कीजिए, पहले देखिए, एक एक करके देखेंगे होता क्या। देखिए, तो यहाँ पे हुआ इस तरीके से, मैंने जो बताया इसको फोकस कीजिए। एक मेल गैमेट मैंने क्या बोला, 2 सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ क्या हो गया, फ्यूज हो गया, फ्यूज हो गया। ओके, सो देखिए बहुत ध्यान, इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिए। तो ये जब इसके साथ फ्यूज हो गया, इसका होता क्या देखिए। सो व्हाट हैपेंस, 2 सेकेंडरी न्यूक्लियस प्लस दिस इज व्हाट योर मेल गैमेट इज, ये आपका मेल गैमेट। ओके, जब ये फ्यूज करते हैं, जो फ्यूज करते हैं, तो इस तरीके से एक चीज याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 सेकेंडरी न्यूक्लियस था, इसका प्लॉइडी हैप्लॉइड था, इसका प्लॉइडी भी हैप्लॉइड था, इसका भी प्लॉइडी क्या था, हैप्लॉइड था, ठीक है। तो जब फ्यूज होगा तो ये होगा इस तरीके से, बंच बनेगा इस तरीके से, इट विल बिकम लाइक दिस, इस तरीके से बंच बन जाएगा। ओके, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं उसको, ट्रिपल फ्यूजन। ध्यान दीजिए, इट इज कॉल्ड एज अ ट्रिपल फ्यूजन।
3 न्यूक्लियस फ्यूज है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। सही बात है, इसको बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन। ओके, नाउ दूसरा चीज देखिए, दूसरा चीज क्या था हमारे पास, एक यग न्यूक्लियस था, हियर इज एन यग न्यूक्लियस इज देयर। ओके, देखिए, और दूसरा क्या था आपका, मेल गैमेट था। अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फोकस कीजिए। जो यग न्यूक्लियस है, यग न्यूक्लियस क्या करता है, इट रिप्रेजेंट द फीमेल गैमेट। फोकस कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला, देखिए व्हाट आई एम सेइंग, फोकस कीजिए। मैंने आपको सेकेंडरी न्यूक्लियस को फीमेल गैमेट बोला क्या, नहीं बोला। जो यग न्यूक्लियस है, यग न्यूक्लियस मतलब यहाँ पे आज हमने सेल निकाला था, कौन सा वाला सेल, ये वाला सेल, राइट, इसके नीचे निकाला था। तो यग सेल है, यग सेल का जो न्यूक्लियस है, दैट न्यूक्लियस, वो जो न्यूक्लियस है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट न्यूक्लियस रिप्रेजेंट द फीमेल गैमेट। ओके, तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, देखिए एक्चुअली में ये रहा आपका मेल गैमेट, ये रहा आपका मेल गैमेट। ओके, हियर इज एन मेल गैमेट इज देयर एंड दैट मेल गैमेट इज आल्सो हैप्लॉइड, राइट। तो ये क्या रहा आपका, यग न्यूक्लियस जो है उसको क्या बोलेंगे, दिस विल बिकम द फीमेल गैमेट, उसको क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड एज द फीमेल गैमेट। ये रहा आपका फीमेल गैमेट, राइट। बोथ विल गेट फ्यूज, दोनों के दोनों क्या होगा, फ्यूज हो जाएंगे। और जब दोनों के दोनों क्या होगा, फ्यूज हो जाएंगे, इन दोनों का फ्यूजन होगा। मान लीजिए यहाँ पे क्या होगा, फ्यूजन हो जाएगा इस तरीके से, they will fuse and this is called as what, इसको बोलते हैं ट्रू फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रू फर्टिलाइजेशन। ये रहा आपका ट्रू फर्टिलाइजेशन। मतलब क्या होगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट गेट फ्यूज, तो उसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं उसको, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, याद रखिए। और उस प्रोसेस को दूसरा नाम दिया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, सिनगैमी, इट इज कॉल्ड एज द सिनगैमी। ओके, और ये चीज पता होना, जब मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं तो उससे क्या बनता है, बोथ गेट फ्यूज, उससे बनेगा आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा, फ्यूजन हो गया, स्ट्रक्चर बनेगा, दिस स्ट्रक्चर बिकम, इसको बोलते क्या, जाइगोट, इसको बोलेंगे जाइगोट, राइट। इससे जाइगोट बन जाएगा। सही बात है, इस तरीके से ध्यान दीजिए। सो फाइनली इस तरीके से क्या होगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। हाउ वी आर गेटिंग दिस पॉइंट, तो एक्चुअली में ये फर्टिलाइजेशन है। तो देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखिए यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कितने बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है। कहाँ का फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक तो ऊपर, देखिए यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, यहाँ इस जगह पे, और नीचे, मतलब 2 जगह पे मेल गैमेट जाके क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं। इसलिए जो फ्लावरिंग प्लांट है, तो फ्लावरिंग प्लांट के अंदर क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्यों होता है, बिकॉज देयर आर 2 मेल गैमेट and 2 male gamete what they are doing, they are fusing what, 2 male gamete क्या कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे न्यूक्लियस को जाके कर रहे हैं, फ्यूज कर रहे हैं, इसलिए क्या बोलते हैं उसको, डबल फर्टिलाइजेशन उसको बोलते हैं हम। ओके, इज इट क्लियर, ये चीज कितने लोग क्लियर हो रहा है, डबल फर्टिलाइजेशन का चीज सबको क्लियर है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, सिनगैमी बोलते हैं उसको, इसको क्या बोलते हैं, सिनगैमी। इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन, नाइस, ओके, गॉट इट, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। इसका स्क्रीनशॉट लगाए फटाक से, मेक द स्क्रीनशॉट फास्ट, बनाइए फटाक से स्क्रीनशॉट बनाइए। प्लीज गिव द समरी ऑफ करंट पेज। अरे सिंपल है, समरी क्या है, अरे सिंपल इतना याद रखो, समरी दे दो, ध्यान दो। जो सेंटर में एम्ब्रियो साइट के अंदर 2 न्यूक्लियस थे, सेंट्रल न्यूक्लियस, उसके साथ एक मेल गैमेट फ्यूज हो गया, और जो एक सेल था उसके साथ एक मेल गैमेट फ्यूज हो गया, ठीक है। तो 2 सेकेंडरी न्यूक्लियस प्लस मेल गैमेट इन फ्यूजन हो गया, तो 2 सेकेंडरी न्यूक्लियस प्लस मेल गैमेट फ्यूजन हो गया, तो तीन चीजें क्या हो रही है, फ्यूज हो रही है, इसको क्या बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूजन, दैट्स ऑल। दूसरा, यग न्यूक्लियस प्लस मेल गैमेट फ्यूजन हो गया, मैंने क्या बोला, यग न्यूक्लियस इज व्हाट, उसको बोलो फीमेल गैमेट, यग न्यूक्लियस को क्या बोलो, फीमेल गैमेट, एक्चुअली में वो फीमेल गैमेट है। तो यग न्यूक्लियस प्लस मेल गैमेट मतलब फीमेल गैमेट प्लस मेल गैमेट फ्यूजन हो गया। जब फीमेल और मेल गैमेट का फ्यूजन होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं एक्चुअली, उससे जब बनता है, उससे बनता है क्या बनता है, जायगोट बनता है। जब फीमेल एंड मेल गैमेट फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। और ये जो प्रक्रिया है, मेल एंड फीमेल गैमेट जब फ्यूज होते हैं, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज द सिनगैमी, उसको बोलते हैं सिनगैमी। तो कहने का मतलब क्या है, एक मेल गैमेट यहाँ फ्यूज हो रहा है, दूसरा मेल गैमेट यहाँ फ्यूज हो रहा है, तो 2 बार फ्यूज हो रहा है, तो उसलिए क्या बोलते हैं उसको, 2 बार क्या हो रहा है, फर्टिलाइज हो रहा है। इस एक यहाँ इस जगह पे फर्टिलाइज हो रहा है, दूसरा इस जगह पे फर्टिलाइज हो रहा है,
तो अभी क्या बोलेंगे उसको 2 बार हो रहा है, तो इसलिए जितने सारे फ्लावरिंग प्लांट है उनके अंदर क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। नाउ इट इज क्लियर? किसने बोला था रिपीट करने के लिए? यस प्लीज। स्वरांजलि आपको क्लियर है बेटा? डन, चलो ठीक है, सबने स्क्रीनशॉट मार लिया? ओके, तो चलिए इस टॉपिक का फाइनल कंक्लूजन करता हूं 1 मिनट के अंदर, ध्यान दीजिए। तो फाइनली होता क्या, देखिए फायदा नहीं होता इस तरीके से, ये तो समझ में आ गया आप सबको। प्लीज ध्यान दीजिए सब लोग। तो ये रहा आपका ओहुल, तो ओहुल के सॉरी एम्ब्रियो साइट के अंदर जो एंटीपोडल सेल्स थे वो सारे के सारे एंटीपोडल सेल्स क्या होते हैं, डीजेनरेट हो जाएंगे। डीजेनरेट होना मतलब क्या होगा, खत्म, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। जो यग सेल था वो रहेगा, जो बाकी जो आपके सिनर्जिस्ट थे साइड में, यग सेल एज इट इज रहेगा, जो सिनर्जिस्ट थे यहाँ पे थे ना, वो भी क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। खाली कौन बचेगा, सेंट्रल न्यूक्लियस और ये रहा ये वाला चीज, और यहाँ पे ये बच जाएगा इस तरीके से, ओके। और ये ऊपर का तो कवरिंग एज इट इज रहेगा, ये तो इसको डिनाई नहीं कर सकते, होल कवरिंग इज लाइक दैट ओनली, ये पूरा का पूरा कवरिंग रहेगा। बाकी ऑलमोस्ट सारा का सारा चीज क्या होगा, चला जाएगा, बाकी हर कोई चीज चला जाएगा। इसका मतलब होता है क्या, देखिए फाइनली होगा क्या, देखिए तो बच गया, क्या बच गया, सेंट्रल न्यूक्लिया, ये और ये, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो है ऊपर वाला पार्ट, इससे क्या बनता है, एंडोस्पर्म बनता है, इससे बनेगा एंडोस्पर्म, और उससे क्या बनेगा, एम्ब्रियो। मतलब होता क्या, देखिए मतलब होता क्या, देखिए जो पूरा का पूरा जो ओहुल है इसका कन्वर्जन किस में होता है, सीड में होता है। किस में होता है, सीड में। ध्यान दीजिए, मैं इसको मिटा देता हूं, ये तो उसका काम हो गया। समझ में आ जाएगा आपको, जस्ट 1 मिनट के लिए फोकस कीजिए, आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। व्हाट आई एम सेइंग, प्लीज फोकस कीजिए। ये जो ओहुल है इसका कन्वर्जन किस में होता है, सीड में होता है। यानी सिंपल चीज बताता हूं, ध्यान दीजिए, आपकी जो ये ओहरी है, ये ओहरी है, ठीक है, ये ओवरी धीरे धीरे से इसका कन्वर्जन किस में होता है, फ्रूट में होता है। इसका साइज बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, इसके अंदर मटेरियल बढ़ते जाएगा, इसके अंदर मटेरियल बढ़ते जाएगा, और इसका कन्वर्जन होगा फ्रूट में। देखिए ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट, और उसके अंदर जो ओहुल था, ये जो आपका ओहुल था, इस ओहुल का कन्वर्जन किस में होगा, इट विल गेट कन्वर्टेड टू सीड। इससे क्या बनेगा, सीड बनेगा, इससे बन जाएगा सीड। यानी हम जो फ्रूट खाते हैं, ध्यान दीजिए, कृपया करके फोकस कीजिए, ये कोई अगर फ्रूट है, ठीक है, देयर इज एन काइंड ऑफ फ्रूट इज देयर, ओके। तो जो फ्रूट है, इस फ्रूट जो है, इस फ्रूट की तरफ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो जो फ्रूट का जो अपर मोस्ट कवरिंग है, जो स्वीटेस्ट पार्ट है फ्रूट का, दैट स्वीटेस्ट पार्ट इज व्हाट, ये रहा आपका क्या, ओहरी। और उसके अंदर जो आपको सीड मिलता है, वो सीड किससे बना, ओहुल से बना, ये बना ओहुल से, ओके। नाउ ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने क्या बोला, ये जो ये वाला चीज था उससे क्या बनता है, एंडोस्पर्म, इससे क्या बनता है, एम्ब्रियो। ये किसके अंदर की घटना है, ओहुल के अंदर की घटना है। ओहुल बाद में क्या बन रहा है, ओहुल क्या बन रहा है बाद में, ओहुल क्या बन रहा है बाद में, सीड बन रहा है। तो इसका मतलब अगर आप सीड को फोड़ते हो, अगर कोई सीड है, सीड को फोड़ना मतलब क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली किसको फोड़ रहे हैं, ओहुल के फोड़ रहे हो। तो फोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको, सेंटर में क्या मिलेगा आपको, इधर मिलेगा एम्ब्रियो, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, एम्ब्रियो, और साइड में क्या मिलेगा आपको, ये रहा आपका, ये क्या रहा आपका, एंडोस्पर्म। ये क्या मिलेगा आपको, एंडोस्पर्म। याद रखिए, दिस इज व्हाट योर एंडोस्पर्म। फोकस कीजिए, फिर से बता दो, ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला, फाइनली ओल की तरफ फोकस कीजिए। जो वो वाला ट्रिपल फ्यूजन हुआ था, उस ट्रिपल फ्यूजन वाले पार्ट से क्या बनता है, एंडोस्पर्म बनता है। और जो ये जो यहाँ पे यग सेल और मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज हुआ था, उससे क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। जो पूरा स्ट्रक्चर है, बाद में इसका कन्वर्जन किस में होता है, सीड में होता है। ओहुल किसके अंदर था, ओवरी के अंदर था, तो ओहुल का कन्वर्जन किस में हो गया, सीड में हो गया। ओहुल का कन्वर्जन किस में होगा, फ्रूट में होगा। तो थिंक अबाउट द फ्रूट। तो जो फ्रूट का जो ऊपर का फ्लेशी कवरिंग है, जो स्वीटेस्ट पार्ट है, वो क्या है आपकी, ओवरी है। जो अंदर का सीड है, वो क्या आपका ओहुल है। ओहुल के अंदर क्या रहता है, मैंने बोला था, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। इसका मतलब सीड के अंदर भी क्या मिलेगा आपको, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो, दैट्स ऑल। इस तरीके से, इसलिए नेचर क्या करता है, पॉलिनेशन करवाता है। क्यों कर पाता है, अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो सीड बन सकता है क्या, नहीं बनेगा। अगर पॉलिनेशन नहीं बने होगा तो फ्रूट बन सकता है क्या, नहीं बन सकता है। दैट इज द कंक्लूजन, ये था आपका कंक्लूजन। इसलिए नेचर के अंदर क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। अभी बताइए कितने लोगों को समझ में आ गया, कितने लोगों को 100% क्लियर है चीज, बताइए। हाउ मेनी आर गेटिंग दिस पॉइंट, कि इतना सारा प्रक्रिया क्यों किया। पॉलिनेशन का करवाने का रीजन एक ही था, पूरा का पूरा पॉलिनेशन होगा और फाइनली क्या होगा, ओहुल का कन्वर्जन सीड में होगा और ओहरी का कन्वर्जन किसमें होगा, फ्रूट में होगा। क्लियर है सबको,
ओके, इज इट क्लियर टू 100%? नाइस, ब्रिलियंट। चलो ठीक है, सो नाउ वी आर सपोज टू स्टॉप हियर। इस तरीके से हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। बस बस बस, ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट, क्योंकि आधा अधूरा बीच में छोड़ देना तो कुछ समझ में नहीं आता। ओके, सो नाउ टाइम फॉर वॉर, बट शायद से अभी राजशेखर सर का क्लास है ना, अभी राजशेखर सर का क्लास है ना। ओके, सो वी आर सपोज टू लीव नाउ। ओके, वी आर सपोज टू स्टॉप नाउ। तो वॉर खेलने का टाइम नहीं है अभी, हम स्टॉप करेंगे, कल हम खेलेंगे, ठीक है, कल करेंगे।